नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट बुलेटिन और मैं आपके साथ वंदना। आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है, मगर हमारा देश सबसे निचले स्तर पर आया है। होली से पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो कहीं जोमेटो के हरे रंग वाले फैसले बदलने पड़ गए। जानेंगे दिन भर क्या हुआ खास, मगर उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के चलते टाली गई यूपीएससी की परीक्षाएं, 26 मई से होने थे एग्जाम, अब 16 जून को होगी परीक्षा। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे आज खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग आज भी सबसे नीचे। चुनावी फायदे के लिए 17 साल बाद जेल से निकले 55 साल के बुजुर्ग बाहुबली ने खरमास में रचाई शादी, बीवी को राजद दे सकती है टिकट। होली से पहले मौसम ने ली करवट, यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी। आईपीएल 2024 के पहले आरसीबी ने बदला अपना नाम, यूट्यूब पर लाइव आकर विराट कोहली ने किया बड़ा ऐलान। मोदी सरकार का पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर, 2 दिनों के लिए भूटान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, चीन को लगेगा बड़ा झटका। उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को झटका, हाई कोर्ट ने इलाज की नहीं दी इजाजत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं नेहा सिंह राठौर, कांग्रेस देगी इनको टिकट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। जोमेटो ने प्योर वेज कस्टमर्स को दिया तोहफा तो भड़क उठे लोग, हरे रंग के कपड़े पर हुए बवाल ने तुरंत बदलवा दिया जोमेटो का फैसला। अब खबरों को जानेंगे विस्तार में। लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा 26 मई के बजाय अब 16 जून को होगी। ये परीक्षा भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी काम करती है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। आज इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में खुशी के महत्व को जागरूक करना होता है। हालांकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया तो भारत सबसे निचले स्तर पर है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। लिस्ट लंबी है, सबसे नीचे भारत और भारत के ऊपर पाकिस्तान है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुशहाल है। खरमास के महीने में बाहुबली अशोक महतो ने रचाई शादी। बिहार की सियासत में एक और बाहुबली की एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि अशोक महतो अब राजनीति में अपनी पत्नी को लाएंगे, इसीलिए चुनाव से पहले खरमास में इन्होंने शादी रचाई है। अशोक ने शादी करके अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का प्लान बनाया है। अशोक महतो पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर काफी लोकप्रिय रही है। खबर है कि अशोक ने राजद से टिकट की मांग की है। अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। अशोक महतो पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। अशोक राजद के संपर्क में हैं और लालू यादव के कहने पर ही 55 साल की उम्र में कुमारी अनीता से अशोक ने शादी रचा ली है। मार्च के महीने में बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई राज्यों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, मगर अचानक ही बारिश के कारण मौसम बदला है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने होली से पहले पूर्वी मध्य भारत के मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक पूर्वी मध्य भारत में बिजली और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों के अलग अलग जिलों में बीते रात से मौसम बदला है और बारिश लगातार हो रही है। 22 मार्च से आईपीएल शुरू है और उसके पहले ही आरसीबी ने अपना नाम बदल लिया है। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम के दौरान ये ऐलान किया गया कि अब आरसीबी का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बजाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 नवंबर साल 2014 को बेंगलोर शहर का नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया था। आरसीबी के नाम में बदलाव की जानकारी खुद विराट कोहली ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जारी है। इस बीच आगामी 21 से 22 मार्च को भूटान का 2 दिवसीय दौरा पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर भी जोर देने को ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भूटान में पीएम मोदी चीन को भी कड़ा संदेश भेज सकते हैं।
भारत के साथ साथ भूटान से भी चीन के कई सीमा में विवाद है। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को पुणे के अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति नहीं मिली है। आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे के माधव बाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। जब नेहा से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो नेहा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज हो गई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने नाराज कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से मुस्लिम पक्ष को साफ इनकार कर दिया गया है। हरी ड्रेस को लेकर जोमेटो ने लिया यू टर्न। अब प्योर वेज वाले राइडर का जो ड्रेस है वो भी लाल होगा। जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने हाल ही में प्योर वेज मोड सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की थी, जहां वेज वालों की फूड डिलीवरी करने वाला राइडर हरे शर्ट में आता, मगर हरे रंग को लेकर लोगों ने बवाल काटना शुरू किया। उसके बाद गोयल ने अपना फैसला बदल लिया है। खबर आप दी क्लियर कट बुलेटिन में देख रहे थे। धन्यवाद।